सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, अब मैं शूट पर थी और मेरे पास फोन नहीं था। ये मेरी दोस्त यास्मीन है, वो अपनी वीडियो स्नैप बना रही थी, तो उसकी बैक साइड पर मैं जो बात कर रही हूँ वो आप सुन सकते हैं कि वहां पर हमारी बहस हो रही थी। तो ये छोटा सा क्लिप मुझे मिला इनकी वीडियो के बाद। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मुझे ऐसा कुछ मिले बस फोन मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो कैमरामैन शूट कर रहा था, उसके हाथ में था। सेकंड थिंग इज कि मैं इनकी प्लेस पर थी, इनके पास फुटेज होंगी सारी, ठीक है, मेरे पास नहीं होंगी। मैं इनकी प्लेस पर थी और मेरा फोन भी साइड पर था, मैं शूट पर थी, और वहां पे जितने सारे होंगे वो सारे इकट्ठे होंगे। अब वो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारा ही गलत था स्टाफ। मेरी बात सुनो, लंच मंगाया है ना, 5-10 मिनट में आ रहा है, लंच कर लो ताकि जो है ना फिर इजीली मेकअप वगैरह हो जाएगा, वरना फिर वो सब खराब हो जाए ना। तो लंच कर लो पहले। डार्क पिंक वो तो ठीक है, लंच में वो ठीक है, वो कर लेते हैं। लेकिन जब से आए हम सिर्फ इसी तरह बैठे हैं। वैसे आप बोल रहे थे कि लाइट्स कम हो जाएंगी, लाइट्स कम हो जाएंगी। मैं मम्मा को जल्दी से हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करके आई हूँ भागते हुए। क्या बोल रहे हो, लाइट्स कम हो जाएंगी, जल्दी आओ। हम आकर स्टिल बैठे हुए हैं, एक ड्रेस पहन कर इधर उधर घूम रहे हैं, बस और कोई मसला नहीं है। मतलब काम होता है ना तो फौरन मतलब जल्दी जल्दी रेडी करते हैं हम दोनों को, पिक्चर्स लेते हैं, हम भी फ्री हो जाते हैं, आप लोग भी फ्री हो जाते हैं। मैं सब इतना कह रही थी। सेकंड चीज ही, जब इन्होंने कहा कि सहर ने आते साथ ही कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, और आते साथ अपनी टिकटॉक्स बनाती रही। हम इसको कहते हैं कि नीचे चल जाओ, लाइट खराब हो जाएगी, फिर लाइट चली गई, फिर इनका शूट नहीं हो सका। गाइस, मैं 2 बजे वहां पर पहुंची हूँ, 3:30 बजे मैं इनको मैसेज कर रही हूँ कि हमें रेडी कर दो, हम शर्ट्स पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, जल्दी जल्दी काम होता है ताकि आप भी फ्री हो जाए और मैं भी फ्री हो जाऊं। और आप पहले कह रहे थे कि लाइट्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, लाइट्स चली जाएंगी। अब लाइट्स नहीं जा रही, आप वो देख सकते हैं वॉइस नोट में कि मैं इनको कह रही हूँ कि मुझे तैयार कर दें। और 2 से लेकर 11:30, अकॉर्डिंग टू हर 11:30 बजे मैं वहां से निकली हूँ। तो 2 से लेकर 11:30 तक की फुटेज किधर है? ये 2 मिनट की फुटेज थी जो से तुम्हें जो बात करनी है उस लड़के से बात कर लो, उस लड़के से बात करवा लेती। वो बहुत परेशान हुआ हुआ, उसकी नौकरी की बात है। तुम्हें धमकी वगैरह कौन दे रहा है, किस चीज की? वो अजीब सा हुआ है, वो पूरा रो रहा है, अजीब सा हुआ है वो। तुम बात कर लो, जो है तुम उस पर गुस्सा उतार लो, उसको दे दो गालियां, जो भी है बात कर लो, एक बार बात तो करो तुम उससे। वो तो इतना परेशान हुआ है क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल, और तो पता है कश्मीर को अभी तक पता नहीं, पता चलेगा तो वो ज़्यादा उस पर हो रहा है कि मतलब उसके आगे क्या हाल होने वाला है। वो इतनी दूर से आया हुआ है इसी चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा देख लो, इस लड़के से बात कर लो, तुम जो मसला है उससे बात कर लो, सॉल्व कर लो। और स्टाफ की तुम बात करियो कि ऐसा होता तो तुम्हें मैंने ड्रेस का ही बोला था, हाँ मैं तुम्हें ड्रेस दे दूंगी, जो है मेकअप वेकअप भी हो जाएगा, जो हो जाएगा। तुम्हारे साथ इतने अच्छे से मिली हो, बात किया, तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया हर चीज़ में, तो तुम थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट कर लो। और तीसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि इनका स्टाफ मुझे कांटेक्ट करता रहा, मैं ऑनलाइन दिख रही थी और मैं इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आपके सामने स्क्रीनशॉट कि मैं वहां के स्टाफ से उनको रिप्लाई कर रही थी, उनको बता रही थी वो किस तरह माफिया मांग रहे थे मेरे से कि वो लड़का डर गया है बहुत ज्यादा, उसकी जॉब चली जाएगी, काशिफ सर को नहीं पता, अभी वो डर गया। अब इनका ये बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले इन्होंने मुझसे माफिया मांगी है, अब ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उस जगह की, जहां का मैंने आपको क्लिप दिखाया है, उस जगह की फुटेज नहीं दिखाई, और वो वहां की फुटेज नहीं दिखाएंगे जहां पे हमारी बहस हो रही थी, जहां पे हमारी लड़ाई हुई है। दूसरी साइड पर भी जाके हमारी बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। वो लड़का बात करके, बदतमीजी करके वहां से चला गया। हमारी बहस होती रही बहुत देर, जिस सामने मुझे बुलाया उसके साथ बहुत देर बहस होती रही। वो बोले फुटेज नहीं दिखाए क्योंकि सीसीटीवी के सेस तो इनके पास है, मेरे पास तो है। फिर ये कहती हैं कि सहर हयात व जिसके साथ हैरेसमेंट हुई होती है वो इतना खुशी खुशी कैसे वहां पर घूम रहा होता है। मुझे आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहां पर लड़के इनके, इन्हीं के। मैं वहां पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहां पर अकेले, मैं क्या करती वहां पर? मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहां से निकलना था, क्योंकि वहां पर मुझे कहा जा रहा था कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं हूं एक लड़की ही, मुझे वहां से सेफली निकलना था, इसलिए मैं वहां से निकली। और ये पूरी फुटेज में देख सकते हैं कि मेरी कितनी खुशी जाहिर हो रही है, ठीक है, और मैं कितनी खुश अखलाक तो
होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों से, जो कि काशीज़ का है। और आई थिंक इट्स बीन 3 years अगो जब मैं फर्स्ट टाइम काशीज़ गई थी, और जब से लेके आज तक मेरे जितने भी शूट्स हुए हैं वो सब एक तो बहुत ही अच्छे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। लाइक कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत मुझे नहीं हुई। उनकी सर्विसेज, उनके ड्रेसेस, उनका मेकअप, उनकी हेयर स्टाइलिंग, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और घर में भी काशीज़ की ब्रांच ओपन हो चुकी है, और आप लोग आराम से जाके अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं वहाँ से तैयार होकर वहाँ की सर्विसेज लेके। और मैं तो 3 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, मुझे तो कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। सो मैं आप लोग को यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग काशीज़ जाएं, वहाँ से सर्विसेज लें और अपने स्पेशल डे को और स्पेशल बनाएं। थैंक्स टू काशिफ असलम। Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing well. So guys, I just wanted to tell you कि मैं आज गई थी काशीज़। वहाँ पे मैंने अपनी ली सर्विसेज। उनके साथ मैं 2.5-3 साल से शूट्स भी कर रही हूँ। मेरी एक्सटेंशंस, मेरी सर्विसेज, मेरे जितने भी हेयर टाइज होते हैं, मेरे सब कुछ काशी से ही होता है। और वहाँ का स्टाफ तो मेरा फेवरेट है। वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इतनी इज्जत देते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं सब। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि ऑब्वियसली काशिफ का एक बहुत बड़ा नाम है और आप सब उसको पसंद करते हैं, और ऐसी कोई किसी को नहीं पसंद करता। उसके नाम से, उसके नेचर से पसंद किया जाता है। तो जिन लोगों को लाइमलाइट लेने की ज़रूरत है, जो हर वक्त लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं अपनी और दूसरी चीज़ों से भी, तो उनको इग्नोर करें। क्योंकि आप सब काशिफ को जानते हैं, उसके स्टाफ को जानते हैं। उसने ऐसे ही नाम नहीं बनाया अपने काम से, और अपनी जो इंसान का नेचर होता है उसी से उसका नाम बनता है। सो इग्नोर करें आगे पीछे के लोगों को। और यस, मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना, आप अपने हक के लिए खुद से लड़ें ना, खुद से कोशिश करें। और देखिए, हक जो होता है, सच जो होता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सामने खुद ही आ जाता है ना। उसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो नहीं जाहिर करूँगी ना, मेरे पास से तो प्रूफ होंगे, या फिर मैं जो सच बोल रही हूँ मेरी बातों में इतना वजन होगा। तो ये देखें, ये ना करें कि कोई अगर आपको काशीज़ के अगेंस्ट वीडियो बना के नहीं भेज रहा तो आप उसको ब्लॉक कर दें। तो ये आप बहुत गलत कर रही हैं, ऐसा ना। और रही बात वीडियो की, तो ये वीडियो हमें बनानी ही नहीं थी, और ना ही कभी हमने ऐसी वीडियो बनाई है। जब ये वीडियो देखी गई तो ये वो हम लोगों ने शुरू में इग्नोर की, इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। बिकॉज हर दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो बाय द टाइम ऐसा होता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया लोगों को। उसके बाद जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। तो अब जब वायरल होने लगी तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो क्लिप वायरल हुआ शहर का कि बुलिंग और हरास किया गया, तो ये अच्छे वर्ड्स नहीं थे। ये वर्ड बहुत ही कोई हरास वर्ड बहुत ज़्यादा कोई गलत वे में आ जाता है। तो मैंने डिस्कस किया काशिफ से कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम हमने ये वाली बात पे मैंने काशिफ को बोला कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो काशिफ ने मना किया कि नहीं, देखो चीज़ें होती हैं लेकिन वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती हैं, तो अब इस पे बनाना बेकार है। लेकिन ये वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं फिर भी खामोश हो गई। उसके बाद सेकेंड डे जो है, फिर जाहिर सी बात है ये चीज़ हो रही थी, तो मैंने दोबारा काशिफ से कांटेक्ट किया। तो उसने बोला कि नहीं छोड़ो, रहने दो, नहीं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाओ, अल्लाह पे छोड़ दो। तो देखिए, वो शख्स तो मुझे इस चीज़ को बनाने से ही मना कर रहा था। लेकिन मैं जो है इसलिए आई कि क्योंकि लोगों, ये हरास वर्ड है, इसका लोगों के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये वर्ड जब कोई सुनता है ना, तो ये बहुत ही कोई गलत प्रिटेंट होता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो इसीलिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी जो ब्रांड है काशीज़, ये बड़े स्ट्रगल से, बड़ी मेहनत से बनी है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसके लिए काशिफ ने बहुत मेहनत की है। तो मैंने फिर ये स्टेप लिया कि नहीं, लोगों को जो है वो हकीकत पता चलनी चाहिए, सच्चाई पता चलनी चाहिए कि तस्वीर का जो रुख है वो 2 है।
तो सहर, एक दो बातों का मैंने सोचा जाते जाते आपको और आंसर दे दूं। जैसा कि सहर आपने कहा था कुछ गले के बारे में, तो आप तमाम लोग देख लें कि सहर ने जब खूब भंगड़ा डाला तो उसके बाद उनका गला नीचे आ गया और वो दोनों ठीक करने लगी। तो मेरे स्टाफ में शाय हो गया, उनमें इतनी तमीज़ है कि वो वहाँ से हट गए, वहाँ से चले गए। और जैसे कि सहर आप जानती हैं कि शूट के लिए, आप और मैं जानते हैं कि शूट के लिए हमने आपको कोई पैसे नहीं दिए और मोस्टली हम मॉडल्स को पे भी नहीं करते, हम सर्विसेज में बार्टर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की हरकत करती है। पैसों की ज़रूरत थी तो हम दे देते। आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहां पर लड़के इनके, इन्हीं के। मैं वहां पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहां पर अकेले, मैं क्या करती वहां पर? मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहां से निकलना था, क्योंकि वहां पर मुझे कहा जा रहा था प्रूफ, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। और बिल्कुल आप गौर से सीसीटीवी फुटेज को देखिए, आप बिल्कुल मतलब ये तो फिर से डांस हो रहा है ना, फिर से डांस हो रहा है और ये कुछ 11 बज रहे हैं और उछलती कूदती हुई आप जो है मेरे पार्लर से निकल रही। कहीं से ये फील ही नहीं हो रहा कि आपको भागना था, आप मेरी जगह पे मौजूद थी, आप डरी भी थी, आप सहमी भी थी, आप परेशान हाल थी, कोई चीज फील ही नहीं हो रही। मतलब आपका तो अभी भी मूड नहीं लग रहा और तकरीबन 11:30 बजे के करीब आप निकली हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। मतलब आपको टेंशन ही नहीं है घर जाने की, आप तो अपने फन में लगी हुई। आप कहना क्या चाहती हैं? आपके अल्फाज, आपके जुमले, आपकी बातें सब एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते? क्यों मतलब आप इस तरह की ये सारी क्यूरियोसिटी कर रही हैं? क्या चाह रही हैं आप? खुल के बात करती हूँ, मैंने सारी बातें आपसे खुल के की हैं। मैंने गार्डन की वीडियो भी आपको दिखा दी, मैंने हर चीज़ आप पे शो कर दी। आपकी स्टेटमेंट बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी बातें बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी झूठी आपकी हरकतें, आपकी बातें, सब कुछ मैंने सुन लिया। ये देखें, ये है आपकी असल हकीकत। सहर हयात, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में कहा है कि काशीज़ के स्टाफ की तरफ से आपको धमकियाँ मिल रही हैं, आपको थ्रेड्स मिल रही हैं, तो जैसे आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी हमारे स्टाफ की कि आपको उन्होंने क्या थ्रेट दी है और क्या धमकियां दी हैं। आपने और मेरे और भी स्टाफ के लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह चलाई और सुनाया। तो इसी तरह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो थ्रेट्स दी गई हैं, जो आपको धमकी दी गई हैं, उसकी भी आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। सो प्लीज़ नीचे मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप मुझे सेंड नहीं आप मुझे सेंड नहीं करें, अलबत्ता आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो है वो पब्लिक के सामने लेकर आएँ और सुनाएं, ताकि हमें भी ये चीज़ पता चले कि भाई वो कैसी थ्रेट दी गई है आपको। जी सहर, आपने जैसे कि मेरे स्टाफ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और उनके वॉइस नोट सुनाए, तो इसी तरह जो है मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी जो कॉल है उसके बाद जो है मेरी स्टाफ में से लड़की जो है उसने आपको 15-20 कॉलें, तकरीबन 20 कॉलें आपको की है उसने। आपने उसको बताने की जहमत महसूस नहीं की डिटेल। अच्छा, उसके बाद जो है जिसने सेकंड ये कि जिसने आपको हायर किया वहाँ पर शूट के लिए, आपने उसको भी नहीं बताई। थर्ड बकौल आपके कि आप लोगों को 2 बैकग्राउंड पे और भी फर्स्ट एंड सेकंड बैकग्राउंड पे भी शूट दिखा चुकी हूँ। फर्स्ट पे जहाँ पे बहस हुई थी और उसके बाद एक अपनी मोबाइल में सहर वीडियो बना रही थी, सेकंड टिकटॉक बना रही थी दूसरे बैकग्राउंड पे, और थर्ड बैकग्राउंड पे तो जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फुल टाइम डांस हो रहा है और फुल जो है भंगड़ा चल रहा है, भंगड़ा शंगड़ा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ना ही कोई काशीज़ का मोबाइल ऑन है कि कोई वीडियो बन रही हो और ना ही कोई सहर हयात का मोबाइल ऑन है। हाँ, गाने चल रहे हैं सहर हयात के मोबाइल में और ये फुल टाइम बिजी है भंगड़े शंगड़े में। मतलब ये इनको होश ही नहीं है, ये कर क्या रही है। आप लोग भी, मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि इस वीडियो को जरा गौर से देखें कि मतलब डांस तो एक होता ही है, तो डांस से भी कुछ ऊपर लेवल की कोई चीज चल रही है। ये फुल टाइम जो है भंगड़ा शंगड़ा इनका चल रहा है और इसमें कोई ना टिकटॉक बन रहा है और ना ही कोई
वो चल रही है, कोई ना ही इसमें जो है टिकटॉक बन रहा है और ना ही कोई हमारे शूट के काम की कोई चीज, लेकिन ये शहर की इंजॉयमेंट चल रही है। और आप टाइम देख सकते हैं, इस वक्त 10:05 हुए हैं और 10:05 पे जो है ये शूट हमारा ख़त्म हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वही कह रही हूँ, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों ने मुझसे गार्डन की वीडियो मांगी, मैंने 1 to all जो मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए वो मैं करती जा रही हूँ। मैंने हर चीज़ आप लोगों के आगे रखी है, आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को बताई है। अब ये देखें, ये शूट ख़त्म हो गया है और ये मेरा जो लाइट मैन है वो लाइट लेके चला गया और ये शहर जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं पार्लर के। अच्छा जी, अब जो है ये टाइम हो रहा है, शूट हमारा ख़त्म हो गया और शहर वापस ऊपर से लॉन में आ चुकी है और टाइम हो रहा है 10:08 और अब जो है सहर हयात ने ड्रेस चेंज कर लिया है अपना और वो हमारे हेयर वॉश कराकर अब सीट पर बैठ चुकी हैं। अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि सहर जो है अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारी प्लेस पे मौजूद थी और वो बहुत डरी हुई थी और वो बहुत सहमी हुई थी, उन्हें वहाँ से निकलना था। तो देखें, अच्छा ठीक है, आप हमारा ड्रेस पहनी हुई आप नहीं निकल सकती हैं, चले आपकी बात मान ली, आपके बाल स्टिकी हो रहे हैं, आप नहीं निकल सकती, लेकिन आप हेयर वॉश कराने के बाद अपने गीले बालों में तो निकल सकती थी ना। कोई भी बात करके, कोई भी कुछ भी कह के, अब गीले बाल तो इतना इशू नहीं थे, तो उसको प्रॉपर ब्लो ड्राई कराने की क्या जरूरत थी। सहर हयात इसका मतलब ये है कि आप वहां पे बहुत रिलैक्स थी, आप चिल पिल होके अपनी सर्विसेज में ही लगी थी, आपको कोई टेंशन नहीं थी, ना अम्मी की फिक्र हो रही थी, ना ही आपके जहन में कोई दूसरी बात चल रही थी। आप पास तो है। फिर ये कहती हैं कि सहर हयात, वह जिसके साथ हैरेसमेंट हुई होती है, वो इतना खुशी खुशी कैसे वहां पर घूम रहा होता है।